व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पीओके पर अमित शाह सर का एक्शन, साथ ही साथ मेजर गौरव आर्य सर का क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कल देखा गया था कि उन्होंने कहा है कि रिजर्व करिए सीटें। और तो पीओके जो है क्योंकि अपना ही हिस्सा है और बहुत जल्द मुझे लगता है होगी कार्रवाई उसके ऊपर भी। तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। 1 2 3 गो। और भारत का प्लान क्या? अक्सर आप पूछते हैं ना साहब, पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए, पीओके का क्या है? ये है पीओके का कैसे प्लान। अटैक करें? वैसे आराम से रिलैक्स, टेक इट इजी। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों, अमित शाह जी जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बिल टेबल करे जम्मू और कश्मीर के। जैसा मैंने बताया, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 और जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इन्होंने ये बोला कि अभी जो बात हुई है उसमें यह बात हुई है कि अमित शाह जी ने यह बोला है कि जम्मू में 37 सीट्स थी, अब उनकी 43 हो गई हैं। 37 सीट्स थी, अब उनकी 43 कर दी गई हैं। और कश्मीर में 46 सीट्स थी, अब उनकी 47 कर दी गई हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में। दोस्तों, इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। जम्मू और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर आजाद पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली इंडियन इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के। इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाए। ठीक है, एनीवे, तो ये 2 बिल पार्लियामेंट में टेबल करे और अनाउंस दैट 24 सीट्स इन जेएनके असेंबली हैड बीन रिजर्व। टोटल मिला के 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व करी हैं। उस एरिया की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान की 24 सीटें जम्मू कश्मीर में रिजर्व कर दी गई हैं। ये भारत का ये जो 370-35 से हटा दो दोस्तों, उसके बाद सबसे बड़ा पैगाम है उन लोगों को कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, उन लोगों को संदेश है कि आपका हमारे ऊपर हक है और हमारा आपके ऊपर हक है। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं, और आपका यहां पे, आप यहां पे नहीं हैं इस वक्त, फिर भी क्योंकि पाकिस्तान ने आपका एरिया गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने आपका इलाका घेर रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो हक है ये हमने आपके लिए सेव करके रखा हुआ है, आपके लिए बचा के रखा है। जिस दिन हक ही हो गया है, बिल्कुल हाँ, मिलेंगे उस दिन आप इस गद्दी पे बैठेंगे, आपकी गद्दी खाली है। बहुत सही, बहुत सही। आपकी गद्दी पे कोई नहीं बैठा, आपका हक बरकरार है। अच्छा दोस्तों, एक तो ये बात हो गई, तो इससे पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये उनकी तो सूजी है, बिना पक्का एक सूजी सिपाही है। के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान प्ले करने में, फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबीलिल्लाह, और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान। उल्टे पड़ गया, पाकिस्तान इज वेरी अपसेट। ठीक है जी, इन्होंने बोला है कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, जब उनको वहां से बेदखल करा गया कश्मीरी पंडितों को, तो अमित शाह जी, नाउ आई एम कोटिंग अमित शाह जी कहते हैं, when Kashmiri Pandits were displaced, they were forced to live as refugees in the country. Around 46,631 families were displaced in their own country. This bill is to give them rights. ये राइट्स का है, बिल्कुल सही बात। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, अब सरकारी वर्ड है पलायन या सरकारी वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। मैं जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं जेनोसाइड। यार ये जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों का, पलायन छलायन नहीं हुआ है, ये जेनोसाइड हुआ है। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया, नंबर 1 क्योंकि वो हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो देश के लिए वफादार थे। और तीसरा, कश्मीरी पंडितों को उनकी जो कैपेबिलिटी थी उसकी सजा दी गई। कश्मीरी पंडितों को इस चीज की सजा दी गई क्योंकि ज्यादा मेहनती थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। कई कल्चर्स में या कई जगह इसको अच्छा माना जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा मेहनती है, लेकिन पंडितों को इसी चीज की सजा मिली है कश्मीर में। अच्छा, ये तो हो गया पूरा मामला पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का। अब भारत कर क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूं। पीओके में बहुत, और गिलगिट बाल्टिस्तान में खास तौर से एक बड़ी मुहिम चली है कि यार दरवाजे खोल दो, हमें कारगिल के साथ मिलना है, क्योंकि कारगिल का वो नेचुरल इलाका है जहां से उनकी रोड मिलती है। और ये कहते हैं मुजफ्फराबाद की रोड खोल दो, वहां के लोग कहते हैं वहां की रोड खोल दो हमें। ये हो क्यों रहा है? क्या भारत कुछ कर रहा है? बिल्कुल नहीं।
भारत वहां पे कुछ नहीं कर रहा। क्या भारत ने जंग कर दी, या प्राइम मिनिस्टर ने 15 कोर 16 कोर 14 कोर पूरे नदन कमांड को बोला कि जी कैरी ऑन, घुस जाओ अंदर? कैसा हुआ है? नहीं, अभी ऐसा कुछ एक भी भारतीय सैनिक पीओके के अंदर घुसा है नहीं। फिर पाकिस्तान में इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? ये हो क्या रहा है यार? गोली नहीं चली, बम नहीं फूटा, रॉकेट नहीं उड़ा, कोई जहाज नहीं उड़ा, फिर इतनी मौत क्यों आ रही है पाकिस्तानियों को? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बात यह है कि कश्मीर में हो रही है तरक्की, ये ह्यूमन, ये साइकोलॉजी, कश्मीर में हो रही है तरक्की, ये बिल्कुल सही। साइकोलॉजी आपने देखा। और वही मैं पचने छोटा सा की है। एग्जांपल आपको देता हूं। फिर आपने इतने आतंकवादी मारे कश्मीर में, इतने मार दिए कि मतलब कि आपने 70 80 90% आपने खत्म कर दिया, लेकिन आतंकवाद फिर भी कश्मीर में होता चला गया। स्टोन पेल्टिंग फिर भी होती चली गई। लेकिन रावण की जान नाभि में होती है, ठीक है, क्योंकि नाभि में अमृत का कलश है। तो ये वाला जो रावण था कश्मीर में, आतंकवाद का रावण या अलगाववाद का रावण, मुझे कहना चाहिए, आतंकवाद तो बाद में, पहले जो अलगाववाद, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, आतंकवाद उसका एक सबसेट है। ये जो अलगाववाद का जो रावण था, इसकी नाभि क्या थी? इसकी नाभि थी 370-35 से। उसको सबसे पहले कर अब दिया, लोग बढ़िया कह रहे करा। हैं, वहां पे तो आतंकवादी हैं, उनके हाथ में हथियार हैं, पाकिस्तान पैसे देता है, 370-35 से आखिर हटा के होगा क्या? आपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाए और आपने वो हटा दिया और ये करा वो करा। आपको ऐसे क्या लगता है? एब्रोगेट कर दिया आपने। अमेंड तो क्या ही करा, आपने एब्रोगेट कर दिया। जब आपने एब्रोगेट कर दिया तो उससे क्या होगा? इससे ये हुआ कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, उससे ये हुआ कि हुर्रियत गायब हो गया, उससे ये हुआ कि अब आतंकवाद पिछले इतने दशकों में से सबसे कम लेवल पे, बहुत नीचे हो गया, बहुत। इतना कम आतंकवाद देखने को नहीं मिला कभी, इतने कम लेवल पे हुआ। और पाकिस्तानी किल से बड़ी इसी जो चीज से, नींव थी, इसी जो चीज से कारण था पाकिस्तान की। अलगाववाद का, वो कारण ही खत्म कर दिया। अब ये छुटपुट छोटी चीजें होती रहेंगी, ये तो अगले 5 साल और होंगी, ये छुटपुट, इसको मारा, ये करा, ये सब होता रहेगा। इतनी आसानी से आतंकवाद खत्म नहीं होता। लेकिन जो उसका पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन था सेसेशनिज्म का, अलगाववाद का, वो पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन खत्म कर दिया। अब दूसरे लेवल पे देखें, बिना एक बंदे को सरहद पार, एक फौजी आपका सरहद पार नहीं करता, लेकिन वहां पे लोग उठ जाते हैं, लाखों लोग उठ गए बैनर लेके कि हमें इंडिया के साथ मिलना है। क्यों? बहुत बार प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर, बहुत कई बार हो चुका है। क्या देखा हम है वहां हमने। पे कुछ करवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं नहीं कर कर रहे। हम रहे। अपने यहां करवा रहे हैं। कश्मीर को इतना चमका रहे हैं, इतना चमका रहे हैं, उनको इतना डेवलपमेंट चमका भी रहे दिख हैं। रहा है। वहां पे लोग कह रहे हैं यार ये भी तो कश्मीरी हैं। बिल्कुल सही बात। ये जो इंडियन कश्मीरी हैं, जैसे कि वो लोग अपने आप को कश्मीरी मानते हैं, जम्मू और कश्मीर के हैं, ये भी लोग जम्मू और कश्मीर के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, उधर ढंग का अस्पताल नहीं है, उधर ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, उधर ढंग के स्कूल और कॉलेज नहीं है। उधर अगर एक गर्भवती महिला को ले जाते हैं गाड़ी से अस्पताल, तो ऐसे कई केस सामने आए हैं कि महिला भी खत्म हो गई, बच्चा भी खत्म हो गया। रोड टूटी फूटी, धचके खा के अस्पताल पाकिस्तान ने जो भी तरक्की करी है लाहौर में करी है। उसके अलावा उन्होंने कहीं थोड़ी नहीं बहुत देखा, तरक्की करी इस्लामाबाद में, इस तरफ नहीं देखा उन्होंने इसके कभी भी। अलावा जो पाकिस्तान पीओके ने कभी ध्यान नहीं दिया बाकी पाकिस्तान को। जो मिला पाकिस्तानी पंजाबी को मिला, ये सच्चाई और है। जो पाकिस्तानी पंजाबी को नहीं मिला, फिर वो किसी को नहीं मिला। कितना भी झुठला पहली लो, ये प्रायोरिटी सच्चाई हर है। समय पाकिस्तानी पंजाबी रहा है। तो हाँ, दोस्तों, ये तो यहाँ पे है। ये तो एरिया बिल्कुल निगलेक्टेड था, और पाकिस्तान के मन में इतना गिल्टी कॉन्शियस। आपने कभी देखा है भारत को कोई, हम आजाद दिल्ली, आजाद उत्तर प्रदेश, आजाद उत्तराखंड, ये सब बोलते आजाद हैं, तेलंगाना, कभी ऐसा नहीं होता। इन्होंने आजाद जानबूझ के नाम रखा, इसलिए रखा क्योंकि आजाद था ही नहीं, इसलिए लोगों को जस्टिफाई करने के लिए। चोर बोलता ना मैंने चोरी नहीं करी, वो आजाद था ही ये नहीं। बहुत बढ़िया सही बोला। वो आजाद था ही सही नहीं, वो बोला तो सर। ऑक्यूपाइड इलाका है, लेकिन उसको जबरदस्ती आजाद 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 ये करा। अब ये फंसे कहां पे पाकिस्तानियों की अगर पैसे होते दोस्तों, और ऐसी बात नहीं, एक जमाने में थे पाकिस्तान के पास पैसे, उन्होंने तब पीओके की यार नहीं तरक्की करवाई, उन्होंने तब रोडें नहीं बनवाई, उन्होंने तब वहां पे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाए, उन्होंने वहां पे कंपनियां नहीं खोली, उन्होंने तब नहीं खोली। वहां पे ढंग का होटल नहीं है, वहां पे ढंग का होटल नहीं है, ढंग की टूरिज्म नहीं है, ढंग की सड़कें नहीं है, ढंग का इंटरनेट नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां के लोग मोहताज हैं कि मतलब भाई लाहौर का कुछ टुकड़े फेंकेगा तो हम लोग खाना खाएंगे, इतना बुरा हाल है। वो लोग बिजली पैदा करते हैं, हाँ। वो लोग बिजली पैदा करते हैं 8 रुपए की। मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं, वो पैदा कर रहे हैं बिजली 8 रुपए की, 10 रुपए की, उनको खरीदनी पड़ रही है 40 रुपए की। क्यों? उन्हीं को क्योंकि भैया जो मोटा वहां पे पाकिस्तानी पंजाबी लाहौर में बैठा है ना, मोटा वाला, बिल्कुल ऐसी गर्दन जंगली सुअर जैसी, उसके घर में बिजली हाँ, ये पैदा कर रहे हैं बिजली। कौन है वो जो जब वो भागा भी अपने था? भाइयों से बहुत बात सारे लोग। करते हैं इंडियन कश्मीर में, आपके यहाँ बिजली कितने की मिलती है, जब वो बताता है कितने की मिलती है, इनका गला सूख जाता है। आपके यहाँ और कौन सी फैसिलिटी है, क्या सुविधाएं हैं, फिर वो बताता है कि जो अस्पताल है 2 किलोमीटर दूर मेरे घर से, वो मेरा बच्चा भी बगल में जाता है स्कूल, हाँ। मुझे तो हर चीज़ है, सब्जियां भी सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ सस्ती है, सब कुछ ठीक फिर है, इन्हें बढ़िया चल झटका रहा है, लगता इंटरनेट भी है। हमारा 4G 5G चल रहा है, सब कुछ टनाटन है एकदम, सब कुछ फिट है।
तब जाके वो जो पीओके में बंदा बैठा है ना, उसके मन में ख्याल आता है यार ये तो लाहौरी पंजाबियों ने मेरा बेवकूफ काट दिया यहाँ पे, काट दिया इन्होंने बेवकूफ बना दिया, तो बेवकूफ बना रहे हैं 75-76 साल से, 75-76 साल से, बिल्कुल है। जितना भारतीय सरकार कश्मीर को चमकाएगी, जितना तरक्की करेगी, मैं तो कह रहा हूँ खोलो आईपीएल टीम यार, आईपीएल टीम खोलो, ठीक है, कश्मीर किंग्स के नाम से, जेएनके किंग्स के नाम से, जम्मू और कश्मीर किंग्स के नाम से एक आईपीएल की टीम खोलो, कोई खोले आईपीएल की टीम, मार्केटिंग बहुत एक तगड़ी बढ़िया सा जाएगी। स्टेडियम बनाओ। मैं तो बख्शी स्टेडियम को देखता हूँ श्रीनगर में, मुझे बड़ा दुख होता है, बख्शी स्टेडियम को तोड़ के शानदार एक स्टेडियम बनाओ, स्टेट ऑफ द आर्ट श्रीनगर में, ऐसा स्टेडियम होना क्या पता चाहिए ये कि 70-80 हजार लोग बैठे हों, मीटिंग हल्ला करा दी थी वहाँ पे, याद है वो कौन सी कराई थी? जम्मू में G20 G20 वहाँ भी कराया था। इंटरनेशनल स्टेडियम, और वहाँ पे मैचेस रखो यार, बोलो बीसीसीआई को मैचेस होंगे वहाँ पे, ये बहुत बढ़िया बोला सर ने। होंगे पक्का, जब भी आईपीएल होगा चाहे उनकी टीम होना हो, वहाँ पे मैचेस करवाओ, मुझे लग रहा है जब वो मॉल आप वगैरह हो मैचेस जाएंगे करवाओ ना, वहाँ पे। तब होगा। और लोग चाहते हैं वहाँ पे, प्रॉपर दे हो आर जाएगा। स्टार्व्ड ऑफ गुड एंटरटेनमेंट। कश्मीर में तो इस चीज की भूख है कि एंटरटेनमेंट हो। मतलब कश्मीर में इतने सालों तक ये महबूबा ने सब लोगों ने मिलकर सिनेमा हॉल बंद करवाए, पहले बंद आतंकवादियों ने करवाए थे, इन्होंने खोले ही नहीं, इनको लगा कि गैर इस्लामी है, खोलो ही ना। आज की तारीख में वहाँ पे घटिया पिक्चर भी चल जाती है, क्योंकि लोग देर सो स्टार्व्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। क्रिकेट तो अच्छी चीज है, खिलाओ सबको क्रिकेट यार वहाँ पे। और मैं देखने भी बता रहा आएंगे हूँ, लोग। आप ये एरिया इतना तरक्की घूमने करेगी, भी इसमें आएंगे। इतना पोटेंशियल है, पोटेंशियल हाँ। इतना ज्यादा पोटेंशियल है कश्मीर में। कश्मीर है बिल्कुल जिसको कहता है ना, इट्स लाइक अ बैटरी, एक ऐसी बैटरी जिसका पावर ड्रेन नहीं होता, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। जितना आप कश्मीर को चमकाओगे उतना पाकिस्तान का गला सूखेगा, ये सच्चाई और है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का होगा, क्योंकि एक दिन, उनको तकलीफ होती एक दिन, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब वहां के लोग खड़े हो जाएंगे इस्लामाबाद में जाके कि बॉस हमारा हिसाब कर दो, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, ये तो होगा। और क्या पता ये इसी तरीके से हो जाए कि हमें किसी भी मतलब एक सोल्जर को वहां भेजने की जरूरत ही ना पड़े, वहां के लोग ही इतना प्रोटेस्ट करके वो खुद ही इधर आ जाएं। और भैया देखो, लोगों की ताकत के ऊपर कोई बोल सकता है क्या, ये वाली बात आती है। लेकिन मेरे गौरव सर जहाँ ने लोगों को दिखता है ना कि भाई डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है तरक्की, और हमारी तरक्की हो रही है, वहाँ लोग वहीं की तरफ भागते हैं। वहां के लोग अब जान चुके हैं, परख चुके हैं वहां की सरकार को, और यहाँ का डेवलपमेंट भी देख चुके दूसरी हैं। बात है, अब उनका वो वाला चूरन भी नहीं चलेगा जो हर बार कश्मीर के नाम पे बेचते थे इलेक्शन कश्मीर के नाम पे क्यों चूरन इलेक्शन ही नहीं होते वहाँ, इलेक्शन नहीं उठा होता के किसी को भी बैठा देते। और वो जो वहां पर जो प्रेसिडेंट बनाते हैं, जिसको पीओके में अलग से प्रेसिडेंट होता है ना वहां पर, और उसको भी अपने तरीके से वो करते हैं। वो तो याद है वो क्या बताया था, एक एक चीज के लिए मोहताज बना देते कि हैं उस पे साइन कराते हैं पहले कि हमें सपोर्ट करेगा वोटिंग में भी, इस चीज में भी। और प्लस वो डेवलपमेंट के नाम पे बताया था ना, एक क्रिकेट टूर्नामेंट करा देते बस टाइम पास का। और एक दिन कौन सा वो कश्मीर डे मनाते हैं, वो कौन सा है, बस उसके अलावा वो वहाँ का प्रेसिडेंट रो रहा था जब दिखाई थी उसकी प्राइम मिनिस्टर speech, जो हाँ, दिखाया था, प्राइम मिनिस्टर वो रो रहा था वहाँ का, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरी बात है, बस उनके नाम पे पैसे लेते हैं इंटरनेशनली, जाके भीख मांगते हैं उनके नाम पे, बस कश्मीर करके। भाई कितना भी कुछ कर ले ड्रामा, पैसे खुद खा इससे जाते हैं। होना कुछ नहीं है। एक दिन यही होगा कि पीओके शामिल हो जाएगा। जो पीओके, तो मैं तो कहने में जाता हूँ, कश्मीर है और जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, वो आएगा वापस। और कितना भी वो कोशिश कर ले पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि एक हद तक ही आप लल्लो पच्चो कर सकते हो। अब वो टाइम चला गया, अब सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया, यूट्यूब पे लोग देख लेते हैं ना, इधर का डेवलपमेंट दिख जाता है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मॉल डेवलप हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही है, 5G कितना बढ़िया चल रहा है, हर एक चीज, महंगाई इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। तो फिर लोग समझते हैं कि ये जो बेवकूफ बनाने वाला जो चूरन बेचा गया है, वो उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अब वो काम नहीं चलेगा। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और अमित शाह जी ने जो वो हक बोल के जो रखा है ना, उनकी राइट है, वो बहुत बढ़िया डिसीजन था और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज को। मिलते हैं आपसे को वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।